पायलट बनने का तो बहुत से लोगों को शौक होता है, मगर इस शौक को हर कोई जो है वो पूरा नहीं कर पाता है। मगर आज ऐसी सक्सेस स्टोरी हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए अपने इस जहाज़ उड़ाने के शौक को पूरा किया, और अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि जहाज़ उड़ाना चाहते हैं और लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, उनकी यहाँ ट्रेनिंग की जा रही है। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करेंगे और इन तमाम तर जहाज़ों के हवाले से उनसे मज़ीद जानेंगे। I just started from a very humble background. I'm from a middle class family और मैंने एज ए कैडेट जीडीपी फ्लाइट कैडेट के तौर पे मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी और एयरफोर्स में कंटिन्यू किया, फ्लाइंग भी की और वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलिंग भी की। फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी और उसके बाद आई स्टार्टेड टू वर्क फॉर डिफरेंट एयरलाइंस। वी स्टार्टेड इट फ्रॉम दुबई बेसिकली इन ईयर 2006, यानी 18 साल हुए समझ लें अभी हम into the business. Rather, I started business at the same time. उससे पहले I was working for different airlines. तो वहाँ से स्टार्ट किया। We were doing flight support and management services. तो वो बहुत ही टेक्निकल किस्म की सर्विसेज होती हैं, तो उसमें ये होता है कि एयरलाइंस तक के पास इवन एक्सपर्टीज़ नहीं होती। तो we did like a lot of work for different अपकमिंग एयरलाइंस और इवन किंगफिशर एयरलाइंस को भी पूरा मैंने वहाँ से उसमें डॉक्टर विजय माल्या को सपोर्ट किया था फॉर एस्टैब्लिशिंग द एयरलाइन। उनके सारे जहाज़ भी हम लोगों ने पोजीशन किए, उनका फ़्लाइट ऑपरेशंस पूरा सेटअप जो था उनकी सिविल एविएशन ने दुबई में हमारा ही इंस्पेक्ट किया था एंड दैट वाज अप्रूव्ड फॉर देयर फ़्लाइट ऑपरेशंस। तो दैट इज़ वन एग्जांपल। आरियाना अफगान को इसी तरह से हमने सपोर्ट किया और उनका पूरा ऑपरेशन हम मैनेज करते थे, फ़्लाइट प्लानिंग से लेकर हर चीज़ के हमारी ही सारी रिकमेंडेशंस और जो हमारे सिस्टम से उस पर दे वर क्लियर टू ऑपरेट टू यूरोप। अदरवाइज वो लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस ही बहुत ज़्यादा, रिस्ट्रिक्टेड टू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ अलोन। तो कैप्टन वर्दक थे उनके सीईओ, वो ही केम टू मी एंड रिक्वेस्टेड कि यार ये हमारा सिस्टम और चीज़ें वगैरह सेट कर दें। तो इस तरह से बहुत सारी एयरलाइंस के लिए ना हमने राइट फ्रॉम द डे वन और या फिर इवन जो फंक्शनिंग एयरलाइंस भी थी जिनको डिफ़िकल्टीज़ वगैरह थी, तो उनके हमने फ़्लाइट ऑपरेशंस और फ्लाइट सपोर्ट सर्विसेज में उनको मैनेज किया। हमारे पास जो है इस वक्त डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो 8 जहाज़ हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे हम ट्रेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की, क्योंकि सिंगल इंजन से लेके मल्टी इंजन तक की ट्रेनिंग होती है। और साथ में लाइक वी यूज़ देम फॉर एयर एम्बुलेंस सर्विस। फ्लाइंग स्कूल के लिए यू नीड टू हैव मिनिमम 2 एयरप्लेन्स ट्रेनिंग वाले। एग्जैक्टली, ठीक है। $1.5 लाख से लेके और $4-5 लाख, $6 लाख की कॉस्ट में आपको वो जहाज़ एक मिल जाता है। इसके साथ जो आप इन्वेस्टमेंट जहाज़ों में कर रहे हैं, उसके साथ यू हैव टू प्लान इट इन अ वे कि उतनी ही फर्दर इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर है, तो मैंने थंब रूल दे दिया आपको, यू कैन स्टार्ट विद दैट। इसी तरह से अगर आप एयर एम्बुलेंस के बिजनेस में आना चाहते हैं तो $6-8 लाख से स्टार्ट होती है और गोज़ टू $5-6-7 मिलियन ऑल्सो। जो 2 मिलियन तक की डॉलर वाली रेंज के अगर जहाज़ हैं, तो आपको उतनी ही इन्वेस्टमेंट आपके पास स्पेयर में होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दैट बिजनेस, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दिस कि आपने आज जहाज़ खरीदा कल से आपके रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। पायलट्स की जो कॉस्ट है टिल लाइक 2021-22 जो थी, वो तकरीबन 40-45 लाख थी। उसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से और डॉलर एक्सचेंज रेट की वजह से जो है वो इट हैज़ बीन डबल्ड। अब तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है पायलट बनने में। जस्ट लुक एट द कॉस्ट डिफरेंस, लाइक इट हैज़ गॉन डबल। बेसिक रीज़न फॉर दैट इज़ चेंज ऑफ डॉलर रेट, देन ऑल दी पार्ट्स, फ्यूल, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको फिर ज़ाहिर है सैलरीज भी आपको बढ़ानी है, उसी लोगों का गुजारा नहीं होता है। इवन व्हाटएवर सैलरीज वी पे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव। अब वो सारी कॉस्ट ज़ाहिर है हमें उस ट्रेनिंग में बिल्ड करनी है। तो हमारे पास तकरीबन 40 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और एक्टिवली उसमें से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तकरीबन 40% हैं। बाकी वो कॉस्ट इम्पैक्ट की वजह से लोगों ने होल्ड किया हुआ है या स्लो डाउन किया हुआ है। और डेफिनेटली कॉस्ट इम्पैक्ट तो है कि जिन लोगों ने स्टार्ट किया था 40-45 लाख की कॉस्ट के साथ, अगर उनको 90 लाख से 1 करोड़ रुपए अब खर्च करना पड़ेगा, तो पेरेंट्स की भी लिमिटेशंस होती हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने बच्चे को कोई पायलट बनाने के लिए भेज देता है। एविएशन इंडस्ट्री जो है वो
आपकी इकोनॉमी को किस तरह सपोर्ट कर सकती है कि जो आप ये 1-2 बिलियन लोगों से मांगने के लिए जा रहे हैं ना, 6 बिलियन ये आपको 1 साल के बना के दे सकती है। कोई भी बाहर की एयरलाइन टिकट बेचती है तो हमारे लिए तो बेचेगी नहीं, बिल्कुल। वो तो बेचेगी तो पैसे ले जाएगी ना यहाँ से, तो वो पैसे जो जाएंगे वो कोई पाकिस्तान रुपीज़ में तो जाएंगे नहीं, वो तो डॉलर में ही जाएंगे। तो आपके महीने के 290 से 450 मिलियन डॉलर्स बाहर जाते हैं। अब बहुत सारी अमाउंट इसमें ऐसी होती है जो कि पाकिस्तान के अकाउंट्स में कभी शो अप ही नहीं होती, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो बाहर से ट्रैवल कर रहे होते हैं, यहाँ पे आ रहे होते हैं, वो बाहर से टिकट परचेस करते हैं। तो वो कोई एयरलाइन यहाँ पे पैसे थोड़ी लेकर आएगी और उसके बाद यहाँ से लेके जो उसने बाहर बेच दिया वो उसने बाहर बेच दिया। तो जस्ट लुक एट दिस इम्पैक्ट अलोन कि तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर का इस चीज़ ने इम्पैक्ट डाल दिया आपका। अब बात वो आ जाती है फिर कि जी हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेसिटी आपने बिल्ड नहीं होने दी ना। वो अगर आपने ये किया होता रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर तो आपकी एयरलाइंस को पता होता कि हाँ वी हैव बिजनेस इन प्लेस, अगर हम जहाज़ लेकर आएंगे तो हम उनकी लीज पे कर सकते होंगे, उनके एक्सपेंसेस पे कर सकते होंगे, तो देन दे विल इन्वेस्ट। इस तरह तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा कि आपने उठा के जो बाहर के बड़े बड़े जहाज़ जो हैं यहाँ पे आके 777 लैंड कर रहे हैं, 350 लैंड कर रहे हैं, वो आके आपके पैसेंजर्स को, आप ज़रा पॉपुलेशन देखें उन मुल्कों की, सबकी भी मिला लें ना तो हमारे 20% नहीं बनती। हाँ होती है, और वो हमारा सारा बिजनेस लेके जा रहे हैं। तो ये किसका कसूर है इसमें? हमारे पूरे मुल्क में जो है पहले एक वक्त में 15-16 फ्लाइंग स्कूल्स हुआ करते थे और इसी तरह चार्टर कंपनीज हुआ करती थी। अब वो उनकी तादाद घट के आधी रह गई है। तो जो पहले वाले हैं जब वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर दूसरे वालों के लिए भी आना वो सोचते हैं, देखते हैं, वो उसमें डिफ़िकल्ट होता है। तो देयर आर चैलेंजेस कि जिसमें हम मतलब चीज़ों को डिफ़िकल्ट हमने किया हुआ है बेसिकली। इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन दूं तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर योर व्यूअर्स कि यूएस की पॉपुलेशन इज़ 330 मिलियन, हम 225 230 समथिंग आप ऐसे कर लें, तो देयर इज़ अबाउट 30-35% का डिफरेंस ना। लेकिन यूएस पे जो हैं वो 6 लाख से ज़्यादा जनरल एविएशन के जहाज़ हैं और 8 से 10 हज़ार एयरलाइनर्स हैं। उसके कंपैरिजन में अगर पाकिस्तान में देखें तो वी हैव लेस दैन 50 एयरलाइनर्स फ्लाइंग, और उसके अलावा जनरल एविएशन के जो हैं तकरीबन 200-250 जहाज़ हैं जिसमें से तकरीबन 80 to 90 आर फ्लाइंग। इसमें अगर आप थोड़ी सी भी चीज़ को आगे पीछे करते हैं, डिले करते हैं, तो पीपल एंड अप इन द लॉसेस ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ कि जहाज़ की अगर लीज आ रही है मिलियंस में जा रही है महीने की, आपने 2-3 महीने भी डिले कर दिया तो वो लॉसेस आपके लिए इस इंडस्ट्री में रिकवर करना इज़ नॉट दैट ईजी थिंग। इट्स जस्ट अ लिटिल एग्जांपल। ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी भी बिजनेस को ना ये नहीं सोचना चाहिए और इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। व्हाई डू यू नीड गवर्नमेंट सपोर्ट? लाइक आप बिज़नेस अपना कर रहे हैं ना, किसी सपोर्ट से तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट से जो हमें चाहिए वो सिर्फ ये चाहिए कि जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको अपने टाइम पे कर लें, क्विक कर लें, उसको सिंपल कर लें।